प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृता। आज हम लोग आदर्श प्रश्नोत्तरी जैसे कि पहले से ही करते आ रहे हैं, तो ये आज आदर्श प्रश्नोत्तरी 14 होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। और ये यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, कोई भी स्टेट टेट है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला प्रश्न है, दूत वाक्यम किसकी रचना है? कालिदास की, कि भास की, कि बाणभट्ट की, कि दंडी की? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पहले दूत वाक्यम नाटक है, और यह नाटक किसकी है? तो दूत वाक्यम एक एकांकी नाटक है, और यह भास द्वारा विरचित है, अर्थात भास द्वारा लिखा गया है। और इसमें कालिदास के नाटक, इसमें आप सब ऑप्शन देख लें। कालिदास के नाटक को देख लेते हैं हम। कालिदास का नाटक है मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट का पार्वती परिणय और मुकुटताडितम। और दंडी का 10 कुमार चरितम अवंती सुंदरी कथा। ये इनके कहानी है। अगला क्वेश्चन देखती हूँ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्य उद्देश्यति हसिष्यति पंकज श्री। यह पंक्ति या यह लाइन किस ग्रंथ से उद्धृत है या किस ग्रंथ से संबंधित है, कहाँ से लिखा गया है? तो ये सुखनाशोपदेश से है, कि नीति शतक से है, कि शिवराज विजय से है, कि हितोपदेश से? तो यह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये शिवराज विजय से, अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय से लिया गया है। और अगला देखते हैं। वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। तो वर्गों के पांचवा अक्षर, अर्थात वर्गों का पांचवा अक्षर किसके जैसे क, ख, ग, घ, ग, तो ये क वर्ग हो गया। च, छ, छ, ज, झ, ये च वर्ग हो गया। तो इसमें के जो पांचवा अक्षर है उनको क्या कहेंगे? तो वह नासिका कहलाते हैं। अमंगलम नासिका। तो वर्गों के पांचवें अक्षर को का उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है। और ये ऑप्शन देखते हैं कंठ तालु। तो कंठ तालु क्या होगा इसका? कंठ तालु, तो ए और ए कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं, और दंतोष्ठ में व आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अंतरा संयोग उपदेशे अजनुनासिक, कि सुप्त तिंगतम पदम, कि अदर्शनम लोपम। तो हलो अंतरा संयोग किसका है? उपदेशे अजनुनासिक किसका है? असुप्त्यंगतम पदम किसका है? दर्शनम लोपम किसका है? तो पद संज्ञा सुप्त्यंगतम पदम, तो सुप तथा तिंग के अंत में आने वाले पद को पद संज्ञा कहा जाता है। और हलो अंतरा संयोग, यह संयोग संज्ञा का सूत्र है। और उपदेशे अजनुनासिक हल का है अदर्शनम लोपम, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। और पांचवा देखते हैं। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? वर्ण, भाषा, कि शब्द, कि वाक्य? इसमें ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। शब्द, अनेक वर्ण को मिलाने के बाद शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाने के बाद वाक्य बनेगा। वाक्यों से जो निर्माण होगा उस भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ए ओ, ए औ, कि ए औ, ए औ, कि ए औ च? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। इसमें ए और औ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए और औ आते हैं।
और यच के अंतर्गत इसमें देखिए, इसमें एच के अंतर्गत ए ओ आते हैं और यच के अंतर्गत ए और ओ आते हैं और एंग के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। एंग नहीं से एच के अंतर्गत ए ओ आते हैं। ये एच के अंतर्गत आते हैं। ये अच के और ये एच के अंतर्गत आते हैं और ये एंग के अंतर्गत आते हैं। ए और अंग के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का क्या नाम था? देवदारू वृक्ष था कि देव वृक्ष था कि निम्ब वृक्ष था कि वट वृक्ष था? तो रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा जो पालित किया गया था वृक्ष, उसका नाम देवदारू वृक्ष था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, यह सूक्त किस कवि के ग्रंथ में अवतरित है? तो भवभूत की, कालिदास की, भारवी की मांग। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कमलयोनि विमानीकृत राजहंस मंडल, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? शूद्रक के लिए कि कुमारपालित के लिए कि चंद्रापीठ के लिए कि वैशंपायन के लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह शूद्रक के लिए है। और नेक्स्ट है, क ई रघुकारे न रमते, यह किस ग्रंथ संबंधित कथन है? तो कादम्बरी से कि किरातार्जुनीयम से कि उत्तर रामचरितम से कि रघुवंशम से? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह रघुवंशम से संबंधित है। और रघुवंशम में भगवान राम का वर्णन किया गया है जो कालिदास द्वारा विरचित है। यह महाकाव्य है, रघुवंशम में महाकाव्य है। और स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है कि उपमा होता है कि अनुप्रास होता है कि श्लेष होता है? तो करें कि स्वरों में समानता न होते हुए, अर्थात अलग अलग स्वर होते हुए व्यंजनों अथवा वर्णों की आवृत्ति मतलब दोहराया जाता है। आवृत्ति का मतलब अर्थ होता है कि दोहराना। किसी भी स्वर या व्यंजन हो, उसको 2 से 3 बार बोला जाता है, दोहराया जाता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो स्वरों की आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा मतलब किसी की उपमा दी जाती है। श्लेष मतलब एक से अधिक शब्द का अर्थ बताना। और यमक मतलब एक ही शब्द को 2 बार कहना, 2 से 3 बार कहना। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका इसका उदाहरण है। पर सवर्ण करने वाला सूत्र है अष्टुनाष्टु की जशत्व संधि की मोनो अनुस्वार की तोरली? इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तोरली का पर सवर्ण करने वाला सूत्र होता है। तोरली पर सवर्ण सूत्र। शिव अर्चा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, पर रूप संधि, विसर्ग संधि? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, शिव अर्च, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें शिव प्लस अर्च लगा जाता है, शिव अर्च लिखा जाता है। और स्वर संधि का उदाहरण है, देखिए स्वर संधि का उदाहरण है स्व कवि प्लस इंद्र। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, और नर प्लस ईश नरेश। और व्यंजन संधि का उदाहरण है वाक प्लस ईश वागीश, और जगत प्लस ईश जगदीश। और पर रूप संधि का उदाहरण होगा हरेय हरेय। और फिर विसर्ग संधि का तो शिव अर्च है, हिम प्लस आलय हिमालय है, ऐसे मतलब। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष की अव्यय भाव की बहुब्रीहि की द्वंद्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये है तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे दशानन, गजानन, ये सब। और द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे राम कृष्ण और ऐसे। और अगला प्रश्न है, संख्या पुरुष समास कर्मधारय की द्वंद्व की द्विगु की तत्पुरुष। तो संख्या पुरुष समास जिसमें सबसे पहले संख्या दी जाती है उसमें वह कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु समास अस्ति। शिक्षक शिष्याय क्रुध्यति विषयाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है। स्पृहरीप्स्यति की जटाभितापस की रुच्यर्थानां प्रियमाण की क्रुद्ध दुहे ईष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप। किससे हुई है इसमें चतुर्थी। तो ये सब चतुर्थी विभक्ति के ही सूत्र हैं। तो किसके इससे हुई है शिक्षक शिष्या क्रुध्यत कि जटाभितापस से हुई है, कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण से हुई, कि क्रुद्ध द्वे ईष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप से हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर शिष्याय क्रुध्यते अर्थात शिष्य पे क्रोधित होता है, शिक्षक शिष्य पे क्रोधित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और रुच्यर्थानाम प्रिय मतलब उसको जो चीज़ पसंद आती है, किसी को चीज़ें पसंद आती है तो उसमें रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र लगता है। और किसी के विशेषण उसकी विशेषण को बताया जाता है तो उसमें जटाभितापस मतलब जटाओं से वह तापसी लग रहा है, और इस पे किसी इच्छा अपनी प्रकट करने के लिए स्पृहरीप्स्यति सूत्र को लगाया जाता है। तो आगे देखते हैं। और अगला है, तद स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में रूप होगा ते, ताभि, तान, तेन। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ताबी। और इसका सूत्र कैसे चलता है, तृतीया तद शब्द, तद वह शब्द स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग शब्द का तृतीया, तो स्त्रीलिंग में सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताबी। तो यह ऑप्शन नंबर बहुवचन पूछ रहा है तो ताबी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युष्माकम का वैकल्पिक रूप बनेगा त्वा, ते, व विकल्प रूप नहीं बनेगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। युष्माकम त्वम जुआम जुयम त्वम जुआम जुआम जुष्मान, इसमें वैकल्पिक रूप व का बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सप्तति की संख्या है 56 की 67 की 77 की 75, 56 67 की 77 की 75। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सप्त सप्तति, सप्त मतलब 7, सप्त 7, तो 77 मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। और इसका 56 मतलब 56 का 60 50 और 67 का सप्तषष्ठी मतलब 6 है 7 है, तो सप्तषष्ठी और एक सप्त सप्तति और इसका पंच सप्तति बनेगा। आप संख्या से संबंधित मैं वीडियो बनाई हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चाहिए अर्थ में प्रत्यय प्रयोग होता है ल्यूट, अनिय, कत्वतु, शानच। तो चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है। तो इसमें ल्यूट पहले देखते हैं। ल्यूट ये भाववाचक है, भाववाचक अर्थ में ये नपुंसक लिंग में हमेशा होता है। और अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में लगता है,
कर्तृत्वनिष्ठा ये भूतकाल अर्थ में लगता है। और शानच ये प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेण बाली हन्यते, इस कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बनाइए। तो इसमें आप राम बालिम हंति कि रामेण बाली हत कि रामः बालिम हंति कि रामेण बाली हतवान। तो इसमें कह रहा है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाने के लिए देखिए क्या होता है। देखिए इसमें राम बाली हंति, यह इसमें मात्रा बड़ी की दी है, मतलब इधर से ये गलत हो गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रामेण बाली हत यह कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। राम बालिम हंति तो कर्तृवाच्य में बनाना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रामः बालिम हंति। यदा कृष्ण आगच्छति तदा अहम गमिष्यामि, वाक्य में अव्यय पद है यदा कि तदा कि यदा तदा कि अहम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यदा तदा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो रवि भी सूर्य होता है, दिनकर भी सूर्य होता है, भास्कर भी सूर्य होता है, अर्थात इसमें से उपर्युक्त सभी राइट है। अगला क्वेश्चन देख, भिन्न पद को चुनिए। कटी कपोलह करह उदम्बर। तो कटी मिस कमर, कपोलह मिस ओठ, करह मिस हाथ और उदम्बर मिस मतलब यही भिन्न है। तो इसका ऑप्शन ये शरीर से संबंधित है और ये किसी अन्य से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नित्य बहुवचन में होते हैं। तो आप की सिकता की वर्षा की उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें उपयुक्त सभी नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। और संस्कृत साहित्य में कथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता था। आख्यायिका, कथानिका, वृत्तांत, गद्य खंड का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर पठन के क्या उद्देश्य हैं। पठन में क्षिप्रता लाना, कि बोध ग्रहण की गति बढ़ाना, कि केंद्रित तथ्य को स्मरण करने की योग्यता का विकास करना, कि ध्वनि के आरोहावरोह से परिचय कराना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो इसमें कह रहा है कि पठन में क्षिप्रता लाना, अर्थात पठन में हम क्या सस्वर पठन कर रहा है, तो पढ़ने में हम जब कमी ला देंगे तो ये राइट नहीं होगा। बोध ग्रहण अर्थात समझ कर पढ़ने की गति बढ़ाना, समझ कर पढ़ना, तो सस्वर पठन से तो इससे संबंधित नहीं हो सकता। केंद्रीय तथ्य को स्मरण करे कि किसी मेन चीज को याद करना, और ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचय करना, अर्थात ध्वनि के उतार चढ़ाव से परिचय करना। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। ध्वनि के साथ ही ध्वनि के कहाँ पे धीरे से करना है, कहाँ पे जोर से करना है, मतलब उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, वही सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, संस्कृत की कौन सी परीक्षा अधिक उपयुक्त है। केवल वार्षिक, केवल मासिक, त्रैमासिक की सतत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सतत लगातार जब परीक्षाएं होती रहती हैं तो यह ऑप्शन राइट होगा। तो उससे हमें सीखने को मिलता है, जब लगातार परीक्षाएं होती रहती हैं तो हमें सीखने को मिलता है, और हम जो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि या अनुकरण विधि। तो 29 का इसमें बी राइट हो, व्याख्या विधि नहीं है। ऋजुता का विलोम होगा सहजता, सरलता, कठिनता, वक्रता। तो इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऋजुता मतलब वक्रता, टेढ़ा, इसका विलोम टेढ़ा होगा। और आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत। जय हिंद दोस्तों। और मेरी वीडियो कैसी लगी सो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।